अगर वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल स्पोर्ट्स वियर ब्रांड की बात करें तो वो है नाइकी, जिसकी वैल्यू है 33 बिलियन यूएस डॉलर, मतलब 2,70,000 करोड़ रुपए। और नाइकी के बाद आती है एडिडास, और 10-15 साल से इंडिया में भी यही सेम पोजीशन थी इन ब्रांड्स की। लेकिन आज के दिन एक और ब्रांड है जिसने पूरे इंडिया के मार्केट को कैप्चर कर लिया है, और नाइकी, एडिडास और रीबॉक इसके आसपास भी नहीं है। ऑब्वियसली उस ब्रांड का नाम है प्यूमा, जबकि प्यूमा इंडिया में इन तीनों ब्रांड्स के 15 साल बाद लॉन्च हुई। प्यूमा इंडिया में लॉन्च हुई 2006 में, और उस समय इन चारों ब्रांड्स की रेवेन्यू आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन 2021 में प्यूमा की रेवेन्यू नाइकी, एडिडास और रीबॉक के टोटल रेवेन्यू से भी ज्यादा है। 2021 में प्यूमा की रेवेन्यू है 2044 करोड़, जबकि एडिडास की 945 करोड़, नाइकी की 564 करोड़ और रीबॉक की सिर्फ 321 करोड़। और जहां प्यूमा की रेवेन्यू 2021 में 2020 के मुकाबले 68% बढ़ी, वहीं नाइकी, एडिडास और रीबॉक की रेवेन्यू 27%, 23% और 26% घट गई। बट क्वेश्चन ये है कि ये सब हुआ कैसे? वर्ल्ड की मोस्ट फेमस स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड नाइकी और एडिडास की परफॉर्मेंस इंडिया में इतनी खराब कैसे हुई? उन्होंने ऐसी क्या गलती करी है, और प्यूमा ने ऐसा क्या किया कि वो इंडिया में एक मोनोपोली बनते जा रहे हैं? तो चलिए इस वीडियो में प्यूमा के अल्टीमेट बिजनेस एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डिकोड करते हैं, और कुछ बिजनेस लेसंस की भी बात करेंगे जो प्यूमा के केस स्टडी से आप सीख सकते हैं। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दिए हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो इस टॉपिक पर बाकी वीडियो से डिफरेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बिज शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बिज शिक्षा शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फैशन इंडस्ट्री में 3 सबसे मेन एस्पेक्ट्स या पिलर्स की बात करें तो वो है प्रोडक्ट, मार्केटिंग और ट्रेंड। बेसिकली अगर एक ब्रांड की प्रोडक्ट अच्छी होगी, वो मार्केटिंग अच्छे से करेगी और ट्रेंड्स को फॉलो करेगी, तभी वो ब्रांड मार्केट में टिक पाएगी। तो प्यूमा की केस में हम इन तीनों पिलर्स को अलग अलग डिटेल में समझेंगे। अगर प्यूमा की प्रोडक्ट्स की बात करें तो इनके पास भी वही प्रोडक्ट्स थी जो नाइकी और एडिडास के पास थी, और इनका मेन फोकस था स्पोर्ट्स शूज पर। लेकिन अगर नाइकी और एडिडास को मार्केट में बीट करना था तो प्यूमा को कुछ डिफरेंट करने की जरूरत थी। इसके लिए प्यूमा ने इंडियन मार्केट और इंडियन कस्टमर्स पर इमेंस रिसर्च किया, और इनको 2 बड़ी बातें पता चली। पहली तो ये कि इंडिया में स्पोर्ट्स शूज का मतलब कुछ और ही समझा जाता है। जैसे अमेरिकन को चाहिए होती है फुटबॉल के लिए अलग शूज, रनिंग के लिए अलग शूज, क्रिकेट के लिए अलग शूज, ऐसे ही हर स्पोर्ट के लिए अलग अलग शूज यूज किए जाते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ के लोग स्पोर्ट्स शूज को फैशन एक्सेसरी मानते थे, और बहुतों के लिए स्पोर्ट्स शूज तो कैजुअल शूज ही बन चुकी थी। और इतना ही नहीं, इंडियंस किसी स्पोर्ट को इतना पैशनेटली खेलते ही नहीं थे जितना अमेरिकन खेलते थे। यहाँ गली क्रिकेट चलती थी, जिसे स्लीपर्स में भी खेला जा सकता था, और बिना किसी स्लीपर के भी। इस चीज को समझते हुए प्यूमा ने अपने शूज को स्पोर्ट्स शूज और कैजुअल शूज के बीच में रखकर लॉन्च किया। ग्रिप्स को नॉर्मल रखा, जो रनिंग से लेकर फुटबॉल हर चीज में काम आए, और डिजाइन को स्पोर्टी लुक दिया। इसके साथ में प्यूमा को एक और चीज समझ आई थी, जो है प्राइसिंग से रिलेटेड। प्यूमा ने समझ लिया था कि इंडिया में ज्यादातर लोग मिडिल क्लास है, और उन्हें अगर मास ऑडियंस को पकड़ना है तो उन्हें अपने प्राइसेस को अफोर्डेबल रखना होगा। यहाँ के लोगों की बेसिकली ये माइंडसेट थी कि हमें ब्रांडेड प्रोडक्ट तो चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं लगने चाहिए। मतलब प्यूमा को क्वालिटी भी अच्छी देनी थी, लेकिन प्राइसेस को भी अफोर्डेबल रखना था। वैसे प्यूमा को इस चीज से एक और फायदा था, वो नाइकी और एडिडास से खुद को डिफरेंशिएट कर सकते थे, क्योंकि ये दोनों ब्रांड शुरू से ही रिच क्लास को ही टारगेट कर रहे थे। स्पोर्ट्स शूज और कैजुअल शूज के बीच में रखने के कारण इनके कॉस्ट भी कम हो गए थे, तो इनकी प्रॉफिट भी कम नहीं हुई। प्यूमा प्रोडक्ट के मामले में हमेशा से ही इनोवेटिव रही है। उन्होंने देखा कि लोग स्पोर्ट्स शूज को ओकेजन्स में पहनते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम लोग सैंडल्स या स्लीपर्स पहनते हैं, और कोई ब्रांड इस सेगमेंट को टारगेट कर भी नहीं रही थी। और क्योंकि प्यूमा की टारगेट सेगमेंट 12 से 30 साल के लोग थे, तो प्यूमा ने अपने स्लीपर्स और सैंडल्स भी लॉन्च कर दिए। लेकिन इन सब के बावजूद प्यूमा ने अपने प्राइसेस को इतना कम कभी नहीं किया कि वो चीप प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आ जाए, और उनके पास अफोर्डेबल रेंज के साथ साथ हाई रेंज के प्रोडक्ट भी थे। तो उन्होंने एक प्रीमियम ब्रांड होने की इमेज भी बना के रखी, और मिडिल क्लास को ब्रांडेड प्रोडक्ट सस्ते प्राइसेस में भी दिए। लेकिन प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ प्यूमा ने अपने मार्केटिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखी थी, और इसलिए अब बात करेंगे प्यूमा की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। प्यूमा की मार्केटिंग स्ट्रेटजी को समझने के लिए हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहली है लोकलाइजेशन अप्रोच। एक काम कीजिए, आप YouTube पर 2-3 एड्स देखिए एडिडास की, और 2-3 एड्स देखिए प्यूमा की। इस वीडियो के बाद देखिएगा। मैं बता देता हूँ कि आपको क्या पता चलेगा। आपको ये दिखेगा कि प्यूमा की एड्स में टोटल इंडियन फीलिंग आती है। इंडियन स्ट्रीट्स दिखेंगे, इंडियन यंगस्टर्स दिखेंगे, इंडियन सोच की झलक दिखेगी, और यंगस्टर्स की पसंद रैप सॉन्ग्स भी दिखेंगे, जिससे एड देखने वाले के दिमाग में बहुत असर होता है। वो खुद को कनेक्ट कर पाते हैं और प्यूमा के लॉयल कस्टमर्स बन जाते हैं। लेकिन आपको नाइकी और एडिडास के एड्स में वही अमेरिकन वाली फील दिखेगी, जो कहीं से भी अपीलिंग नहीं लगती है। लाइफस्टाइल इंडस्ट्री में एक और चीज बहुत मायने रखती है,
आपके ब्रांड एम्बेसडर्स। और प्यूमा ने अपने ब्रांड एम्बेसडर्स को भी लोकलाइजेशन स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही चूज किया। प्यूमा ने देखा कि उनकी मेन कस्टमर सेगमेंट है 12 से 25 साल की यूथ, और अगर यूथ को अट्रैक्ट करना है तो उन्हें ब्रांड एम्बेसडर्स भी यूथ आइकन्स को ही रखना होगा। इसलिए वो विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते थे, लेकिन एडिडास ने विराट कोहली को पहले से ही साइन कर रखा था। लेकिन 2017 में एडिडास ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने विराट कोहली के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने में बहुत टाइम लगा दिया, और अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए प्यूमा ने विराट कोहली को 8 साल के लिए 110 करोड़ में साइन कर लिया। मतलब विराट कोहली जब तक रिटायर नहीं होते हैं तब तक वो प्यूमा के ही ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे, और उसके बाद प्यूमा किसी और यूथ आइकन को पकड़ लेगी। ऐसे ही उन्होंने उभरते हुए प्लेयर केएल राहुल को भी साइन किया, जैकलिन फर्नांडिस, सारा अली खान और दिशा पटानी को भी साइन किया। और विराट कोहली के साथ उन्होंने अपनी एक अलग मर्चेंडाइजिंग ब्रांड 18 को भी लॉन्च किया, जो अभी तक की सबसे सक्सेसफुल कैंपेन रही है प्यूमा की। जब आप मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आएगा कि आपको मार्केटिंग करना कैसे है, यानी आप ऑफलाइन मार्केटिंग करेंगे या ऑनलाइन मार्केटिंग करेंगे। बेसिकली इंडिया में 3G आने के बाद धीरे धीरे इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ रही थी, और उसी टाइम प्यूमा ने फर्स्ट मूवर बनते हुए अपने एडवर्टाइजिंग की फोकस को सोशल मीडिया और डिजिटल की तरफ शिफ्ट कर दिया, जबकि बाकी ब्रांड होर्डिंग्स, टीवी एड्स और न्यूज़पेपर एड्स के ही भरोसे थी। इसका उन्हें उस टाइम तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन जियो के आगमन के बाद इंटरनेट यूजर्स की बाढ़ सी आ गई थी, और क्योंकि प्यूमा पहले से डिजिटल एडवर्टीजमेंट कर रही थी तो उन्हें इसका बहुत बड़ा फायदा मिला। और आज प्यूमा की मैक्सिमम कन्वर्जन ऑनलाइन साइट से ही आती है, और सिर्फ एड्स ही नहीं, प्यूमा ने इंडस्ट्री में सबसे पहले अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी। और क्योंकि प्यूमा पहले से ही डिजिटली फिट थी तो उन्हें कोविड के बाद इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ, और puma.com की सेल्स 2020 से 2021 में 175% बढ़ गई, और आज प्यूमा की इंडिया में 43% सेल्स ऑनलाइन वेबसाइट से ही आती है। और Amazon, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसी साइट्स में प्यूमा सबसे बड़ी स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है। मार्केटिंग में थर्ड सबसे बड़ी चीज है मार्केट पोजीशनिंग। अनलाइक एडिडास एंड नाइकी, प्यूमा ने खुद को एक स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड की तरह कभी प्रेजेंट नहीं किया। उन्होंने प्यूमा को एक लाइफस्टाइल ब्रांड की तरह प्रेजेंट किया, जिससे फायदा ये हुआ कि उनकी रीच बहुत बढ़ गई, क्योंकि वैसे भी इंडिया में लोगों को स्पोर्ट्स पसंद तो थी, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए महंगे इक्विपमेंट्स खरीदने के पैसे नहीं होते थे। ऐसे ये चीज बदलते मार्केट ट्रेंड से भी जुड़ी है, इसलिए वीडियो में बने रहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। अगर कोई ब्रांड प्रोडक्ट अच्छी ले आए, मार्केटिंग भी अच्छी कर ले, लेकिन मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो ना करे तो कभी नहीं टिक पाएगी। तो इसलिए अब बात करेंगे मार्केट ट्रेंड्स की। देखिए, पिछले 10-15 सालों में इंडियंस की लाइफस्टाइल में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं, जिसे प्यूमा ने वक्त रहते टैप किया। पहली चेंज, द राइज ऑफ एथलीजर। आपने जरूर नोटिस किया होगा कि लोग आजकल लीजर एक्टिविटीज में भी ट्रैक पैंट्स, बॉक्सर्स और स्पोर्ट्स शूज पहनते हैं। बेसिकली लोग आजकल स्पोर्ट्स वियर को कहीं भी पहनने लगे हैं, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो कॉलेज हो या पार्टी हो। इस ट्रेंड को टैप करते हुए प्यूमा ने अपने प्रोडक्ट्स और एड कैंपेन्स को इसी पे फोकस किया। दूसरी चेंज आई है लोगों की सोच में। कोविड के बाद से इंडियंस फिटनेस को लेकर बहुत सजग हो चुके हैं, और ये चीज विमेन में ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इसलिए प्यूमा ने अपने प्रोडक्ट्स और एड कैंपेन्स को विमेन फोकस बनाया, और अब उन्होंने स्पोर्ट्स के साथ साथ फिटनेस पर भी फोकस किया। लेकिन एक बात और है, प्यूमा के रीबॉक के बर्बाद होने का भी बहुत फायदा हुआ, और इसका उन्होंने अच्छे से फायदा उठाया भी। एक्चुअली रीबॉक में 870 करोड़ की कॉर्पोरेट स्कैम सामने आने के बाद रीबॉक को अपने 900 स्टोर्स में 300 स्टोर्स को बंद करना पड़ा था। इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए प्यूमा ने सारे स्टोर्स, मिडलमैन और होलसेलर्स को अपने तरफ कर लिया, और तेजी से अपने स्टोर्स खोलने लगे। और आज इंडिया में प्यूमा के पास 578 स्टोर्स है। एडिडास, नाइकी और रीबॉक बल्कि अपने स्टोर्स आज भी बंद ही कर रहे हैं। अब आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट में, आप इस वीडियो से क्या सीख सकते हैं। पहली तो ये कि अगर आपको अपने कंपटीशन को खत्म करना है तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट तो करना पड़ेगा, चाहे वो प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या क्वालिटी के। आपको ट्रेंड को सबसे पहले पकड़ना होगा और उसी के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाने होंगे। दूसरी है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, मतलब आपको अगर मास ऑडियंस को पकड़ना है तो आपको वही देना होगा जो कस्टमर्स चाहते हैं, वो भी लोकलाइज अप्रोच के साथ। वन साइज फिट्स ऑल वाली अप्रोच नहीं चलेगी। यही गलती फोर्ड ने भी की थी इंडिया में। उनकी कार तो बहुत अच्छी थी, लेकिन सारी कार इंडियंस के हिसाब से थी ही नहीं, अमेरिकन कार्स को ही उठा के इंडिया में बेच रहे थे। तीसरी चीज है अपॉर्चुनिटी। मार्केट में आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलती है जिसे हर कोई देख नहीं पाता है। जैसे नाइकी और एडिडास भी रीबॉक की स्टोर को कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया, और प्यूमा ने अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाया। सो स्टे ट्यून्ड। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो कुछ वैल्यू ऐड करती है तो आप हमें सुपर थैंक्स के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। बिज शिक्षा को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इस वीडियो के रिसर्च आर्टिकल्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।